क्या आप जानते हैं कि आजादी के 80 साल बाद आज पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम पूरा गाया गया। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है। 150 साल पहले बंकिम साहब ने यह गीत लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले गाया था। इसे गाते लोग जेल गए थे। देश आजाद हुआ, आजादी के 80 साल हो गए, लेकिन कभी भी यह पूरा नहीं गाया गया। आधे में खत्म कर दिया जा रहा था और आज जश्न आजादी की 80वीं सालगिरह पर यह पूरा गाया गया। खैर, आज इतिहास बना है, लेकिन आज प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ बातें हैं जो आपके लिए भी निकली हैं, जो कल को इतिहास बना सकती हैं, इसलिए जानना जरूरी है। पहली, घर में कोई बच्चा डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आज लाल किले से आपके लिए ऐलान हुआ है। ऐलान कि ऐसे बच्चों को कोचिंग मुफ्त मिलेगी घर बैठे फोन पर। अब कोचिंग आप जानते हैं कितनी महंगी होती है। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि स्कूल से महंगी तो कोचिंग होती है। कई बार गहने बिक जाते हैं, पिता कर्जा ले लेते हैं, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत हुई और इस शुरुआत की तारीफ की जानी चाहिए। साथ ही एक शुरुआत हुई है 1 करोड़ बच्चों को एआई सिखाए जाने की। एआई आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और भविष्य की नौकरियां तो एआई से भी है। दूसरी बात जो आज लाल किले से अच्छी कही गई है वो है बिजली। आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, पर उसी परमाणु से बिजली भी बनती है और आज कहा गया है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश ये बिजली 10 गुना बढ़ाएगा। मतलब समझिए, एक जमाना था दुनिया हमें कुछ देने को तैयार नहीं थी। आज वो देश कह रहा है कि भाई साहब, अपनी बिजली हम खुद बनाएंगे और 10 गुना और बढ़ाएंगे। चलिए, 2047 का ये मिशन है जिसका जिक्र आज किया गया है। वैसे हिंदुस्तान में बिजली तो बेहतर है, क्योंकि हमने एक स्टोरी की थी पाकिस्तान को लेकर। 2017 तक पाकिस्तान में हिंदुस्तान से ज्यादा बिजली आया करती थी उनके घरों में। अब वो हमारे आसपास नहीं है, अब हमारे घरों में बिजली अच्छी है। जो 90s के बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे कि बिजली कीमत क्या है। आजकल के बच्चों के लिए तो नॉर्मल है कि लाइट रहती है, बट पुराने वालों को एहसास होगा जब एक टाइम लाइट जाया करती थी। आज प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और बात थी जिस पर काफी बहस होने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज एक नया शब्द दिया है, दिमागी नक्सल। पहले आंदोलनजीवी काफी चर्चित रहा था, आज दिमागी नक्सल। पीएम ने कहा, एक नक्सली वो हैं जंगल में बंदूक उठाते हैं और एक वो जो हाथ में बंदूक नहीं दिमाग में जहर है। आज पीएम साहब ने कहा ये बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। वैसे कुछ समय पहले बंदूक छोड़ चुकी नक्सल लड़कियों को रैंप पर वॉक करते देश ने देखा था। हमें अच्छा लगा था कि जंगल वाले लौट रहे हैं, लेकिन इस बार जिन नक्सलियों का जिक्र पीएम कर रहे हैं वो जंगल वाले नहीं है, दिमाग वाले हैं। अब ये कौन है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, इसका भी एनालिसिस कभी करेंगे। आज प्रधानमंत्री के 1 घंटे से ऊपर के संबोधन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी जो देश को बदलेगी? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बाकी जय हिंद, जश्न आजादी आप सभी को मुबारक दोस्त।